अभी आपने रेस्टोरेंट चालू किया, आपको स्टूडेंट्स ने कैसे अप्रोच किया फॉर अ पार्ट टाइम जॉब? बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉयर एक अनप्रोफेशनल आदमी को अपने यहाँ नहीं रखेगा। अजीब अजीब मैसेज लिखते हैं बच्चे, हे यू देयर, यू देयर भी पूरा नहीं, UTHR, ओके, हे यू देयर, या फिर हे मेट आई हर्ड यू नीड समवन। रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं। 12 बजे कॉल किया आपने? हाँ, 11:30 बजे रात को कॉल कर रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं, 8 कॉल, 10 कॉल, 15। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ है विवेक भैया। मैं विवेक भैया को बहुत पहले से जानता हूँ, मैं कैसे जानता हूँ वो सब आपको वीडियो के आगे मैं बताऊँगा। बट आज के इस वीडियो पर्टिकुलरली ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। एंड विवेक भैया, मेरे को एक्चुअली विवेक भैया ने आइडिया दिया कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि विवेक भैया ने एक नया रेस्टोरेंट चालू किया, इंडियन रेस्टोरेंट वुलंगोंग में। एंड बहुत स्टूडेंट्स विवेक भैया को अप्रोच किया जॉब के लिए। तो विवेक भैया बोल रहे कि विवेक भैया कहना ये चाहते हैं कि हाउ शुड यू अप्रोच फॉर अ पार्ट टाइम जॉब इफ़ यू आर न्यू टू दिस कंट्री, और how to approach for a part time job if you are looking for a part time job. तो I first want to thank विवेक भैया for giving his time, and उन्होंने बहुत हमारे लिए लाइक मेरे लाइफ में बहुत एक मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि उनके उधर ही मैं फर्स्ट मेरा पार्ट टाइम जॉब किया था। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर विवेक भैया। एंड तो आई जस्ट वांट विवेक भैया टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, एंड फिर हम लोग वीडियो को आगे चालू करते हैं। तो विवेक भैया, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस। एक्चुअली मेरी इंट्रोडक्शन विवेक भैया ही है, इतना ही। सब लोग इस नाम से ही जानते हैं, विवेक भैया के नाम से सब स्टूडेंट्स विवेक भैया ही कहते हैं। वो एस्पिरेंट्स में एक सीन है संदीप भैया करके, IAS का, उसमें आप विवेक भैया बोला, उनका फेमस है विवेक भैया। तो लेकिन यस, मैं एक छोटा सा एम्प्लॉयर भी हूँ। हाँ। तो कुछ लोगों को काम दिया मैंने। हाँ। और तब मेरा ये एक्सपीरियंस सामने आया कि बच्चों हाँ। को पता नहीं है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, या जब अगर कहीं कोई वैकेंसी निकले तो कैसे आप अप्लाई करो या अप्रोच करो एम्प्लॉयर को, ताकि आपका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़े। हाँ। तो भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल भैया ने एक नया रेस्टोरेंट चालू किया, मैं जैसे बोला हूँ, तो उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स अभी नए आने वाले, वो फेब्रुअरी इनटेक आने वाला है, जुलाई इनटेक आने वाला है। एंड अभी वैकेशन टाइम में बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब नहीं है, नॉट ओनली इन वुलंगोंग बट इन ऑस्ट्रेलिया। सो दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर इन वुलंगोंग बट फॉर एवरीवन हु इज इन दिस कंट्री। एंड विवेक भैया विल शेयर हिज एक्सपीरियंस हाउ स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम for the part time job, and विवेक भैया will also tell us how to approach for a part time job. अब मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैंने कैसा मेरा 2 जॉब्स को अप्रोच किया था। तो भैया फर्स्ट मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कैसे ज्वाइन किया था। फर्स्ट तो आपके यहाँ पे तो मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस में देखा था, ठीक है। एंड आई जस्ट टेक्सटेड यू कि भैया कोई ऐसा वैकेंसी है, तो यू जस्ट टोल्ड मी टू कम देयर, एंड देन वी हैड अ वर्ड कॉन्वर्सेशन, राइट। एंड रेस्टोरेंट का जो भी हुआ, रेस्टोरेंट का भी मैं ऑनलाइन ही देखा था, बट ऑनलाइन अप्लाई करने में लाइक बहुत टाइम जाता है। एंड मैं ऑनलाइन भी अप्लाई किया था, बट आई मेड श्योर दैट आई जस्ट गो विथ माई रेज्यूमे टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, एंड आई जस्ट ड्रॉप्ड माई रेज्यूमे टू द मैनेजर। एंड वही लाइक मैं ट्यूसडे दिया था रेज्यूमे, और सैटरडे को ही मेरे को जॉब मिल गया था। तो मेरा वो एक्सपीरियंस था। एंड मेरा जो फ्यूल स्टेशन वाला जॉब है, वहाँ पे मेरे को रेफरेंस के थ्रू मिला था, तो वो रेफरेंसिंग एक कनेक्शन के थ्रू मेरे को मिला था। सो भैया, अभी आपने रेस्टोरेंट चालू किया, आपको स्टूडेंट्स ने कैसे अप्रोच किया फॉर अ पार्ट टाइम जॉब? आपको कैसे लगा कि बहुत स्टूडेंट्स तो आए रहेंगे, आपने तो बोला था कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है। सो हाउ डिड स्टूडेंट्स अप्रोच यू फॉर द पार्ट टाइम जॉब? सो काफ़ी लोगों ने तो अच्छे से ही अप्रोच किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जिस तरह अप्रोच किया वो फनी भी था, ओके, अनोइंग भी था, ओके, और अनप्रोफेशनल था। सबसे बड़ी बात है अनप्रोफेशनल था। ओके भैया, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉयर एक अनप्रोफेशनल आदमी को अपने यहाँ नहीं रखेगा, राइट। सीधी सी बात ये है, वेरी ट्रू। और जब आप कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि 9 से 5 काम करूँगा, 9 से पहले आऊँगा नहीं, 5 के बाद जाऊँगा नहीं, और सारे रूल्स फॉलो करने होंगे वगैरह वगैरह। हाँ। नहीं, प्रोफेशनलिज्म का मतलब गो गेटर होता है। यानी अगर आप जो आपका प्रोफेशन है उसको लेकर आप पैशनेट हैं, और फिर एक बार आपने काम शुरू किया तो आप उसको फिनिश करेंगे, बराबर। ये प्रोफेशनलिज्म होता है। ओके। और ये अगर किसी एम्प्लॉयर को लगा कि आपके अंदर नहीं है, तो फिर वो आपको जॉब नहीं देगा।
ओके सो भैया आपने 3 टर्म्स यूज़ किया, एक तो अनप्रोफेशनलिज्म था, एक था फनी और एक था अनोइंग। तो भैया फनी क्यों था? फनी आप क्यों ऐसा टर्म बोलना चाहते हैं? तो जैसे मेरा वो मैसेज जब गया ग्रुप्स में हाँ। कि यहाँ पार्ट टाइम वर्कर Job चाहिए, available, हाँ। तो मेरे पास मैसेजेस आने शुरू हुए व्हाट्सएप में? व्हाट्सएप पे। ओके और अजीब अजीब मैसेज लिखते हैं बच्चे, हे यू देयर, यू देयर भी पूरा नहीं, UTHR, ओके हे यू देयर, या फिर हे मेट आई हर्ड यू नीड समवन, ओके या फिर हाय कैन यू गिव मी अ जॉब, जस्ट वन लाइन, हाय कैन यू गिव मी अ जॉब, या फिर हाय प्लीज गिव मी अ जॉब। ओके दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आई मीन आई डोंट वांट पीपल जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनको आप जॉब नहीं देंगे। बराबर है। सो भैया ये सिर्फ लाइक आपको जो भी मैसेज आया, आई डोंट वांट टू यू टू रिवील द नेम्स, बट आर दे स्टूडेंट्स और आर दे फ्रॉम इंडिया और लाइक एक पर्टिकुलर लाइक स्टूडेंट्स के ग्रुप्स था कि? मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही थे, Okay. क्योंकि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए वही शायद अप्लाई करते हैं। हो सकता है कोई और भी हो, बट मेरा आइडिया ये है कि वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स में ओके। तो ये आपको फनी लगा? हाँ मेरे को भी लग रहा है कि ऐसे ही कोई भी लाइक कोई ऐसा आपके लिए बैठा नहीं है कि आप जैसे ही मैसेज करो आपको जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। यू स्टार्टिंग हेलो हाउ आर यू, हाउ इज़ योर डे गोइंग, आप ठीक हो, आप बढ़िया हो, उसके बाद हम भैया आई जस्ट हर्ड दैट आई गॉट अ जॉब, लाइक देयर इज अ वैकेंसी हियर, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। आई थिंक दिस इज हाउ समवन शुड टेक्स्ट यू, राइट? जैसे अनोइंग जो मैं कह रहा था, ये तो फनी था, मतलब मुझे पढ़ के फनी लग रहा था। ये अनोइंग था, रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं। 12 बजे कॉल किया आपको? हाँ, 11:30 बजे रात को कॉल कर रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं, 8 कॉल, 10 कॉल, 15 कॉल। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो कॉल किए जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक कॉल किए जा रहे हैं। सो दिस वॉज अनोइंग, एंड इफ यू आर कॉलिंग समवन एट ऑड आवर्स a number of times, it again means you are not professional. You don't know दैट्स ट्रू। the ethics of working. एंड ये इंडिया में भी एक्चुअली ये गलत है, लाइक 11:30-12 बजे कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पे लोग ऐसा है कि जल्दी सोते हैं बिकॉज पूरा सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं काम में, एंड समवन हु इज हैंडलिंग बिजनेस एंड ही हैज़ अ फैमिली ऑल्सो टू लुक आफ्टर। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ वे यू शुड अप्रोच टू समवन, बिकॉज नॉट ओनली यू, किसी को भी एक बेसिक रूल है, ये अनरिटन रूल है कि रात को 8 बजे के बाद अनजान आदमी को फ़ोन नहीं करना चाहिए। बराबर। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं पर्सनली, तो रात को 8 बजे के बाद उसको आप फ़ोन मत करो, सुबह 9 बजे से पहले फ़ोन मत करो। ये एक बेसिक एटिकेट है। ओके बट अब इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। हाँ, तो मैं उस पर आने वाला था भैया। तो सो ये सब तीनों सिचुएशंस को हम कैसे ओवरकम करें? लाइक स्टूडेंट्स नहीं है, कोई लोग एक्चुअली सच्ची मतलब कोई स्टूडेंट्स ऐसे चाहते नहीं है आपको डिस्टर्ब करे, बट शायद से उनका सिचुएशन ऐसा है कि उनका अभी 2-3 वीक हो गया आके रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है, तो वो उनका ही फ्रस्ट्रेशन मन में रहता रहेगा। वी नेवर नो व्हाट समवन इज गोइंग थ्रू। सो भैया हाउ शुड दे अप्रोच to such situation? Like how should they approach an employee, not only restaurant but working in a fuel station, aged care, cleaning job, any job? How should he or she apply or approach? Sorry. हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। हाँ, हेलो, माई नेम इज़ एबल, आई एम अ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग, एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट योर प्लेस। ये, और उसके साथ फिर आप अपना रेज्यूमे भेजो, और उसके बाद बताओ कि अगर आपको पता है, जैसे मेरे यहाँ आपको पता है कि किचन हैंड की वैकेंसी है, सो देन यू राइट कि आई हैव वर्कड एज किचन हैंड इन सो एंड सच प्लेस, और आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस एज अ किचन हैंड बट आई हैव अदर एक्सपीरियंसेस। और if you don't have any experience, just write I know that I don't have an experience but I would like to learn and I'm very keen on learning, so please give me a chance. Okay. One, you need to be polite. आपको बहुत बेसिक बात है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, पहली बात तो आप अनजान आदमी से बात कर रहे हो, दूसरी बात आप जॉब के लिए बात कर रहे हो, सो अगर आप थोड़ा सा भी रूड होगे ना, इट्स अ पुट ऑफ. द मोमेंट यू आर रूड, you lost it. I will not even consider if you are rude. I will not even consider if you don't know how to talk. मेरी तो खैर इंडस्ट्री ही हॉस्पिटलाइजेशन है जहाँ पोलाइटनेस और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट किसी भी इंडस्ट्री में आपको बात करना आना चाहिए. सो पहली बात, स्टार्ट विद इंट्रोड्यूसिंग.
then give me your experience on WhatsApp. If you are sending a WhatsApp text, and then send your resume. These three are basic things. Basic things. I think every student should approach in such way. Absolutely. अगर आप ऐसे अप्रोच करते हो, so I not that आपको जॉब मिल जाएगा, बट उससे एज एन एम्प्लॉयर मैं क्या सोचूंगा, ओके आई नो हिज नेम इज एबल, ओके आई नो ही हैज़ एन एक्सपीरियंस, ओके दो चीज़ें मुझे पता चल गई. उसके बाद आई विल गो टू योर रेज्यूमे, आई विल चेक कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें थोड़ा सा भी फिट हो रहा है, तो आई अप्रोच यू. Okay. And if I don't approach you, give me at least 24 hours. To just rethink about it. Yeah. हाँ. Okay. आपने अपना रेज्यूमे भेज दिया, रात को 7 बजे आपने रेज्यूमे भेज दिया. Don't call me at 8 o'clock. Give me at least 24 hours before I reply. Yeah. अगर मैं 24 hours में रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, then you can call me or at least check with me कि कुछ हुआ क्या. That also, I think, a basic manner is to just drop your text. Exactly. Not to call also. I think after Exactly. 24 hours भी Exactly. I think call नहीं करना चाहिए, आप बिजी रह सकते हैं. हाँ. आप हाँ. पर चल मैं समझ सकता हूँ कि कोई बहुत डेस्परेट हो, आप कॉल कर लो, बात कर लो, बट कॉलिंग का तरीका होता है. आप समय से कॉल करो, इन टाइम कॉल करो, और बात करें. और कॉल करते वक्त भी फिर भैया आपके पास सर मैंने सुना आपके पास जॉब है, मुझे जॉब दे दो, ऐसे नहीं. सर मैंने आपको अपना मैसेज भेजा था, मुझे पता चला है, क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे, क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे. मैं ये जिसको मैंने जॉब दी, तो उसको कैसे जॉब मिली, वो अपने आप में एक पूरी स्टोरी है कि आपको कैसे जॉब मिल सकती है. यू नीड टू शो द एम्प्लॉयर दैट यू आर रेडी टू गो एन एक्स्ट्रा माइल. उस दिन जब ये मैसेज आने शुरू हुए, तो उसके बाद 2 या 3 मैसेजेस ऐसे आए जिन्होंने इस तरह मैसेज किया जैसे मैंने बताया, कि उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बताया, और जिसको मैंने जॉब दी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. हाँ. Okay. कोई एक्सपीरियंस नहीं था. इट्स जस्ट दैट ही ड्रॉप मी अ टेक्स्ट कि मैंने आपका मैसेज देखा, मेरा नाम ये है, मैं काम करना चाहता हूँ और मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मैं सीखने को तैयार हूँ. मैंने उसको वापस मैसेज किया कि अभी आ सकते हो. इट वॉज 7 in the evening. सो उसका जवाब आया, अभी तो नहीं आ सकता. मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कल आ जाऊँगा मैं. ठीक है, कोई कल आ जाना. मैंने ना ये एक क्राइटेरिया सा रखा था कि लेट्स सी हु इज़ रियली इंटरेस्टेड. सो जितने भी मुझे एलिजिबल कैंडिडेट मिले उनको मैंने मैसेज किया, अभी आ सकते हो. 2 of them said ओके मैं अभी आता हूँ. Okay. And they both came immediately. Okay. Not that everyone can or everyone needs to, but वो उसी टाइम आ गए. Okay, because maybe उनका नीड वैसा था, उनका सिचुएशन वैसा रहेगा. हाँ. So वो उसी टाइम आ गए. हाँ. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आपको उसी टाइम जाना चाहिए और ये, हाँ. बट अगर आपसे एम्प्लॉयर कुछ मांग रहा है तो you need to show that you are interested and you are ready to go an extra mile. Yes, that's true. That's true भैया. हाँ. एम्प्लॉयर अगर आपको ये बात बोल रहा है, अगर उसने आपसे कोई चीज़ मांगी है, ट्राई टू गिव हिम. अगर वो कह रहा है कि अभी आ जाओ, तो उसको बोलो कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, या मैं सुबह आ जाऊँगा, आप मुझे टाइम बताओ. जैसे सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ना 25 मिनट्स का लंबा एक वीडियो है जो मैंने विवेक भैया के साथ इंटरव्यू लिया था. ये इसका जस्ट फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट हम चैनल में 2-3 दिन के बाद डालेंगे. आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया एंड इट माइट हेल्प यू इन सम वे और द अदर. प्लीज़ मेक श्योर दैट हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको रेड बटन नीचे दिखेगा. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड I'll see you guys very soon in the next video. Also, do share it with everyone and anyone who is planning to come to Australia in the upcoming intakes. अभी February intake आ रहा है, July intake आ रहा है. Make sure that you share it with everyone so that it might be helpful for them in some way or the other. ठीक है. I hope to see you guys very soon in the next video. ये part 1 को like कर देना and part 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है. ठीक है. So see you guys very soon in the next video. Until then, take care, stay safe, bye bye. See ya, peace, bye bye. But please don't stay the night. Don't try to change my mind.